आर्यन सगवान क्लास 9 कल हम बता दिए थे बहुत सारे नंबर के बारे में, है ना। नेचुरल नंबर किसे कहेंगे बता दिए थे। इस चैप्टर का नाम है रियल नंबर या नंबर सिस्टम्स। नंबर बने होता है संख्या, नंबर बने संख्या। तो बहुत सारी संख्याओं का प्रचलन हम बचपन से करते आ रहे हैं। 1 2 3 4 ये सब नंबर है ना। तो बचपन वाले जो छोटा क्लास में बच्चा पढ़ता है तो 1 2 3 4 यही सब जानता है। 7th क्लास में जब पढ़ोगे तो निगेटिव नंबर के बारे में भी जानकारी होगी, -1 -2 -3, ठीक है। और पढ़ोगे तो फ्रैक्शन नंबर के बारे में जानकारी होगी, 1/2 2/3 -2/3, है ना। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे नंबर्स हैं, है ना, जो अब इस नंबर सिस्टम में हमको जानकारी मिलेगी बहुत सारे नंबर्स के बारे में। तो इन सब नंबर को हम बारी बारी से जानते हैं। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मैंने हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्या। कौन संख्या? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जिसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल एन से, है ना। एन स्मॉल लेटर है, एन जो है नेचुरल नंबर का फर्स्ट लेटर है, तो कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है नेचुरल नंबर को। और नेचुरल नंबर कहते हैं काउंटिंग नंबर्स को। किसको? काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग मतलब होता है गिनती, जहां से गिनती स्टार्ट करते हैं, है ना। तो गिनती जब भी स्टार्ट करेंगे तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4। तो नेचुरल नंबर किसे कहेंगे? 1 2 3 4। इसका अगर डिफिनेशन बोलेंगे तो काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, है ना। कोई तुमसे पूछ देगा नेचुरल नंबर की संख्या कितने हैं, तो इनफाइनाइट, अनगिनत, नहीं गिनती की जा सकती, इसलिए इसे डायरेक्ट लिख देंगे। अब नेचुरल नंबर के बाद अगला जो नंबर आता है इसको हम होल नंबर कहते हैं। और कहते हैं होल नंबर। हिंदी में से पूर्ण संख्या कहा जाता है। क्या कहता है? पूर्ण संख्या, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं कि नेचुरल नंबर और होल नंबर में सिर्फ एक फर्क है। अगर हम नेचुरल नंबर में 0 मिला दें, नेचुरल नंबर में 0 मिला दें, 0 1 2 3 4, तो ये होल नंबर बन जाता है। इसका अगर डिफिनेशन बोलना चाहे तो क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर विथ 0, या तो दूसरे तरीका से बोलना चाहे तो 0 एंड नेचुरल नंबर आर कॉल्ड होल नंबर। 0 एंड नेचुरल नंबर आर कॉल्ड होल नंबर। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगला जो नंबर है जो इवन नंबर है, कौन नंबर है? इवन नंबर। इवन नंबर किसे कहते हैं? वैसा नंबर जो 2 से पूरी विभाजित हो जाए। विभाजित को इंग्लिश बोलेंगे डिविजिबल। द नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। जानकारी होगा सब। द नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 इन्होंने इवन नंबर। इवन नंबर स्टार्ट होगा 2 4 6 8, इसकी संख्या में अनगिनत है। उसी तरह ऑड नंबर्स। ऑड नंबर किसे कहेंगे? जो 2 से पूरी डिविजिबल ना हो। जो नंबर द नंबर विच इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 इन्होंने ऑड नंबर। 1 3 5 7 अनगिनत, ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा। अब इसके बाद एक जरूरी नंबर आता है प्राइम नंबर, है ना। प्राइम नंबर के जो डिफिनेशन होगा, द नंबर व्हिच हैज ओनली 2 फैक्टर्स। क्या बोलेंगे? द नंबर व्हिच हैज ओनली 2 फैक्टर्स, है ना, 1 एंड इटसेल्फ। सिर्फ 2 फैक्टर्स हो, मतलब तो दूसरी भाषा में समझे तो सिर्फ 2 अंक से कटे, है ना। जैसे 5, देखो 5 वो 1 से कटेगा और 5 से कटेगा, तो 2 ही फैक्टर्स है ना। तो ये प्राइम नंबर हो गया। 7 1 से कटेगा और 7 से कटेगा, तो कैसा नंबर हो गया? प्राइम नंबर। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन भी है, अपवाद भी है। कौन? 1 के एक ही फैक्टर होते हैं, सिर्फ 1। कहने का तुम कह सकते हो ये 1 से भी कट रहा है, और चूंकि खुद ही 1 है तो खुद से भी कट रहा है, तो ये प्राइम नंबर होना चाहिए। लेकिन प्राइम नंबर ये नहीं है, क्या है कि इसका फैक्टर सिर्फ 1 होता है, एक ही है। इसलिए एक शर्त भी है प्राइम नंबर के होने के लिए कि कम से कम 2 फैक्टर्स होना चाहिए, तभी प्राइम नंबर होगा। इसलिए सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन होता है? 2, है ना। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अब पूरे नंबर सिस्टम में कोई तुमको पूछ देगा इवन प्राइम नंबर कौन है, तो भी 2 ही होगा।
2 एक ऐसा इवन नंबर है जो इवन नंबर होते हुए भी प्राइम नंबर है, इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हो गए। इसके आगे जो नंबर की जानकारी होगा कंपोजिट नंबर, है ना। बहुत सारे नंबर के बारे में तुम्हारे किताब में नहीं दिया होगा। कंपोजिट नंबर इससे जस्ट थोड़ा सा उल्टा है, द नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। इन्होंने कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन होता है? 4। 4 के बाद 6, 9, 10 etc। 4 देखो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कट जाएगा, 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो गए, इसलिए कौन सा नंबर हो गया? कंपोजिट नंबर। उम्मीद है समझ में आ गया। इसके अलावा और भी बहुत सारे नंबर्स है ना। कंपोजिट नंबर को हिंदी में संयुक्त संख्या या भाज्य संख्या कहते हैं, है ना। को प्राइम नंबर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। को प्राइम नंबर, है ना। को प्राइम नंबर जानने के पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चैप्टर में जरूरी पड़ेगा, रेशनल नंबर। और नंबर रेशनल नंबर ये क्लास 7 से पढ़ते आ रहे हैं। द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p बटा एंड वेयर q इज नॉट इक्वल टू, इन्होंने रेशनल नंबर जैसे 2 बटा 3, 3/4। अच्छा, इसमें एक से 0 तुमको लगता होगा वैसा जो p बटा q के फॉर्म में हो और q 0 के बराबर ना हो, ये इसको बराबर देके जब काट देते हैं इसको बोलेंगे नॉट इक्वल टू 0। तो 0 के बराबर ना हो तो ये रेशनल नंबर होगा। क्या कहेगा 0 रेशनल नंबर है? तो बोलेंगे हाँ 0 भी एक रेशनल नंबर है। काहे कि ऊपर 0 रहे इसके बारे में कोई शर्त नहीं है, नीचे 0 तो 0 को अगर लिखते हैं तो नीचे में कुछ तो 1 है। 0 बटा 1 भी 0 आएगा, 0 बटा 5 भी 0 आएगा, 0 बटा 1 लाख भी 0 वहीं आएगा। तो 0 रेशनल नंबर है, काहे कि इसमें p 0 है, q 0, q कम से कम 1 है, इसलिए रेशनल नंबर है। अब इसी के आगे इरेशनल नंबर। और नंबर ये सभी नंबर के बारे में जानकारी होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आगे तुम पढ़ो या ना पढ़ो, ये सब नंबर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इस नंबर होता है अपरिमेय संख्या, जैसा नंबर होता है परिमेय संख्या। तो ये सब नंबर वैसा नंबर जो p बटा q के रूप में लिख नहीं सकते हैं और जिसका डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन जो टर्मिनेटिंग ना हो और रिपीटिंग भी ना हो, है ना। द नंबर विच डेसिमल एक्सपेंशन इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, इन्होंने इरेशनल नंबर। जैसे जैसा एग्जांपल आ जाएगा √3। √3 जब 3 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो पूरा स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, है ना। इसका आ जाएगा 1.732 डैश, नहीं तो ये कटेगा कहीं और नहीं तो कोई नंबर रिपीट करेगा, इसलिए कैसा नंबर हो गया? इरेशनल नंबर हो गया। √5, √7, पाई भी इरेशनल नंबर है। पाई भी कैसा नंबर है? 1.02002 डैश, ये सब कैसा नंबर्स है? इरेशनल नंबर्स है, ठीक है। इसके आगे जो चर्चा आता है रियल नंबर। रियल नंबर किसे कहते हैं? ये रियल नंबर के बाद साथ पास दोनों आ जाते हैं, इरेशनल नंबर और रेशनल दोनों को, माने आर रेशनल प्लस इरेशनल, ये दोनों नंबर को हम रियल नंबर कहेंगे। रियल नंबर को आर लेटर से डिनोट किया जाता है, रेशनल नंबर को क्यू लेटर से डिनोट किया जाता है। क्यू प्लस रहेगा तो उसको पॉजिटिव रेशनल नंबर कहेंगे, क्यू माइनस रहेगा तो नेगेटिव रेशनल नंबर्स कहेंगे। एन से नेचुरल नंबर, होल से डब्ल्यू से होल नंबर, इसको तो कुछ कहते नहीं है। तो ये सब ठीक है। तो रियल नंबर समझ में आ गया, रेशनल समझ में आ गया, इरेशनल समझ में आ गया। तो देखो समझ में, को प्राइम नंबर कोई पूछेगा तो ये को प्राइम नंबर अकेला नहीं होगा बेटा, ये जब भी होगा तो पेयर में होगा। क्या होगा? पेयर में होगा। पेयर माने जोड़ा, पेयर माने तो को प्राइम नंबर कहते हैं इसे द पेयर ऑफ नंबर्स, द पेयर ऑफ कुछ HCF का फुल फॉर्म होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, क्या हो? द पेयर ऑफ नंबर्स हुज HCF इज 1, इन्होंने को प्राइम नंबर्स, ठीक है। इसी में एक नंबर आएगा ट्विन प्राइम नंबर, ये सब जानकारी के लिए जान लो। ट्विन प्राइम नंबर जुड़वा आभास संख्या, इसे हिंदी में सह-आभास संख्या कहते हैं। ट्विन प्राइम नंबर किसे कहते हैं? द टू कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर, द टू कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर व्हिच इज डिफर बाय 2। क्या होगा बेटा? द टू कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर व्हिच इज डिफर बाय, इसे आप डेफिनेशन सारे लिखाए होंगे, लिखा हुआ नहीं है? नहीं है? अच्छा तो हम आगे लिखा देंगे। दैट कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर व्हिच इज डिफर बाय
2 इन्होंने ट्विन प्राइम नंबर, जैसे 3 5 5 7 7 9, ऐसा है 7 9 नहीं होगा बेटा, 11 13 17 19, ये सब क्या होता है ट्विन प्राइम नंबर्स। और भी बहुत से नंबर है। परफेक्ट नंबर एक होता है, क्लास 6 में पढ़े होगे परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर सिर्फ दो नंबर से बेटा, 6 एंड 28। 6 भी परफेक्ट नंबर है और 28 भी परफेक्ट नंबर है। 6 परफेक्ट नंबर किसे कहेंगे? जब किसी संख्या के फैक्टर्स का जोड़, क्या सुना बेटा, जब किसी संख्या के फैक्टर्स का जोड़ उस नंबर के डबल हो जाए तो वैसे नंबर को हम परफेक्ट नंबर कहते हैं। जैसे 6 का फैक्टर कौन होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। जोड़ो 6 3 9 9 2 11 11 1 14 12 होता है। तो when the sum of all the factors is equal to the twice the number, then that numbers are perfect number। और बहुत सारे तरह के नंबर है, तो मेन हमको इसमें चर्चा होगी रेशनल का, इरेशनल का और रियल नंबर का। ठीक है, तो अब हम कुछ चैप्टर के अनुसार आ जाते हैं। यहां तक समझने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी। ये नंबर ये दिमाग में होना चाहिए, तभी हम काम कर पाएंगे। अब देखो, अगर कोई दो नंबर्स है, ध्यान से देखना बेटा, अगर कोई दो नंबर है ए और बी, अगर कोई दो नंबर है ए और बी, तो अब कहेगा तुमको ए और बी के बीच में एक रेशनल नंबर निकालने के लिए, वन रेशनल नंबर बिटवीन ए एंड, बस कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देना है ना। तो a प्लस बी बाई वन रेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी क्या हो जाएगा बेटा? बस दोनों को जोड़कर 2 से भाग लगाना है। अगर कहेगा वन इरेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी, तो ये कुछ नहीं, रूट अंडर ए बी कर देना है। जैसे 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में अगर कहेगा हमको इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, तो रूट अंडर 2 गुना रूट अंडर 6, तुमको पता होगा 6 का स्क्वायर रूट 2.449 आता है। तो उम्मीद है 2 और 3 के बीच में ही है ना। तो कोई भी, लेकिन समझ गया ना, इरेशनल नंबर निकल जाएगा। अब बेटा, अगर दो नंबर के बीच में ए और बी के बीच में एक से ज्यादा रेशनल नंबर निकालने का रहेगा, क्या निकालने का रहेगा? एक से ज्यादा रेशनल नंबर निकालने के लिए रहेगा। तो इसके तो बहुत तरीके हैं बहुत सारे तरीके, लेकिन क्लास 9 के अनुसार एक तरीका देख लो। देखो ध्यान से देखना, ए और बी के बीच में हमको पता करेंगे कि ए और बी में बड़ा कौन है ना। तो जो बड़ा है उसको बी कंसीडर करेंगे। दोनों में से ग्रेटेस्ट नंबर ठीक है, बी को कौन से कैसा नंबर लेंगे? दोनों में से जो बड़ा होगा, दोनों में से, और ए को छोटा नंबर लेंगे बेटा, स्मॉलेस्ट नंबर। और जितना रेशनल नंबर कहेगा, अगर 2 कहेगा निकाल ले, 3 कहेगा निकाल ले, 5 कहेगा निकाल ले, जितना रेशनल नंबर निकालने के लिए कहेगा उसको वैल्यू क्या लेंगे? नंबर ऑफ रेशनल नंबर टू बी फाइंड आउट, रेशनल नंबर टू बी फाइंड आउट। ठीक है, इसके बाद एक फार्मूला कंसीडर करते हैं, d बराबर b माइनस ए बटा n प्लस 1। इस डिफरेंस को, d को हमें निकाल लेंगे। क्या होगा फार्मूला? b माइनस ए बटा n प्लस, समझ में आया बेटा? तो जब ये निकाल लेंगे तो a दोनों के बीच, a और b के बीच जो रेशनल नंबर क्या हो गया? फर्स्ट रेशनल नंबर होगा a प्लस d। मैंने छोटका में a में क्या कर देंगे बेटा? d को जोड़ देंगे। सेकंड रेशनल नंबर क्या हो जाएगा? सेकंड रेशनल नंबर जो होगा a प्लस 2d, ऐसा ही चला जाएगा, सो ऑन, a प्लस 3d, a प्लस 4d, डैश। कोई दिक्कत होने में? तो मैंने 3 तरीका बताया कि दो नंबर के बीच में रेशनल नंबर एक निकालना है तो क्या करना है, एक से ज्यादा निकालना है तो क्या करना है, और इरेशनल नंबर निकालना है तो क्या करना है। एनी प्रॉब्लम बेटा? तो उम्मीद है इस पे एक एग्जांपल्स कर देते हैं। समझ में आ गया सब? कहीं कोई प्रॉब्लम? अब देखो, जैसे इस पे हम एग्जांपल्स कर देते हैं, एक इजी एग्जांपल करते हैं। जैसे कहेगा दो नंबर 2 और 3 है,
2 और 3 के बीच में हमको 10 नंबर रेशनल नंबर निकाले। क्या निकाले? 10 नंबर। तो 2 और 3 में बड़ा कौन है? 3। तो बी का मान लेंगे 3, ए का मान लेंगे 2। कितना रेशनल नंबर निकालना है? 10। तो एन का वैल्यू कितना होगा? 10। एनी प्रॉब्लम? तो डी निकालेंगे 3 - 2 बटा 10 प्लस 8। बस फार्मूला लगा देंगे। तो उम्मीद है 1 बटा 11 आ जाएगा। तो फर्स्ट रेशनल नंबर, फर्स्ट रेशनल ए प्लस 2 डी। ए का वैल्यू कितना बेटा? 2। डी का वैल्यू कितना बेटा? अब देखो इसके नीचे ना कुछ तो है 1। ए का 11 कैल्शियम कितना होगा बेटा? ठीक है, 11 कैसे 11 अब 11 तो ना 22, तो 23 बटा 11 पहला रेशनल नंबर हमको निकल गया ना। बाकी का निकालने का जरूरत नहीं है, लिख देंगे सिमिलरली। सिमिलरली मतलब इसी तरह से, है ना। सिमिलरली रिक्वायर्ड नंबर्स आर, रिक्वायर्ड 23 बटा 11, 24 बाई 11, 25 बटा 11, ऐसा ही 10 नंबर लिख देंगे। तो उम्मीद है समझ में सब आ गया, है ना। अब सभी आर एस अग्रवाल 1A निकालेगा, है ना। आर एस अग्रवाल चैप्टर 1A। देखो पहला जो क्वेश्चन है तुम्हारे पास, कहता है इज 0 इज रेशनल नंबर, तो क्या बोलेंगे? यस। क्या होगा? यस 0 इज ए रेशनल नंबर। जस्टिफाई करना है तो जस्टिफाई कर देंगे, एग्जांपल में लिख देंगे 0 बटा 1 लिखेंगे नीचे। हियर p q इज नॉट इक्वल टू 0, हियर q इज 1, सो दिस इज रेशनल नंबर। अगला क्या कहता है? रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। तो इसका भी देखो तरीका बताते हैं। यहां तक समझ में आ गया होगा? एनी प्रॉब्लम? अब नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कैसे करना है, देखो नंबर लाइन। देखो लाइन बहुत तरह चीज का होता है। जैसे देख सड़क है बेटा, सड़क है ना, तो रोड लाइन जिसमें गाड़ी चलती है रोड लाइन होगी, है ना। ये इलेक्ट्रिसिटी चलता है इलेक्ट्रिक लाइन, तो सबका लाइन है। तो ये भी एक लाइन है। क्या है? बस एक लाइन ड्रॉ की, इस लाइन पे हम नंबर को रिप्रेजेंट कर देंगे तो नंबर लाइन बन जाएगा। ठीक है, इसी लाइन पे नंबर को रिप्रेजेंट कर देंगे तो नंबर लाइन बन जाएगा। तो नंबर लाइन जब बनेगा तो कहीं भी इधर करीना कुमारी देखो सी ऑन द बोर्ड, कहीं भी हम 0 मार्क कर लेंगे, कहीं भी 0। अब भगवान ने हमको 2 हाथ दिया है, तो इसको बोलते हैं राइट हैंड, इसको बोलते हैं। तो बस राइट तरफ पॉजिटिव, राइट तरफ और लेफ्ट तरफ नेगेटिव। भगवान सब चीज हमको 2 दिया है, आंख भी 2 है ना। अच्छा, बहुत सारी चीज एक ही दिया है, मुंह एक ही है, लेकिन ठोड़ 2 है कि नहीं। तो इधर 0 है। अब इधर में देखो राइट साइड पॉजिटिव, 1 2 3 4 5 अनगिनत तक जाएगा। इतना मेरे पास बोर्ड पे जगह नहीं है और लिखने का समय नहीं है, इसलिए छोड़ देते हैं अपना। -1 -2 -3 -4 -5। मुझे समझ में आ गया? तो यही नंबर लाइन, इसी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है जो गिवन क्वेश्चन है। जैसे 5/7 है। अब इसे मान ले जाए हम और कोई आप हाइपोथेटिकली समझ जाओ किसी के बारे में, पटना में मिल गए, है ना। पटना में मिल गए तो एक जगह है उसको बोलते हैं खेमनी चक। क्या बोलते हैं? खेमनी चक। वहां गलती से हम बस पे उतरे, अब मुलाकात हो गई। तो जब मुलाकात हो गई तो कहेगा अच्छा आप हैं, तो लगे हाँ हम ही हैं, चलो बैठ के। और सामने जूस का दुकान है रोड पे ही, तो जूस पी लेते हैं। तो मतलब वहां पूछेंगे अच्छा तो क्या है, कहाँ से आ रहे हैं, तो बताएंगे देखो यहाँ से जाओगे तो एक जयतीपुर मोड़ मिलेगा, वहां से सामने जाओगे तो मैंने हमको रेफरेंस देना पड़ेगा, है ना। तो नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको क्या देना पड़ेगा? रेफरेंस देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? तो ये 0 डिफरेंस है ना। 0 डिफरेंस है और इसके अंदर इधर पॉजिटिव इधर। तब देखो इधर ये 5/7, यहाँ से देखो, ध्यान से देखना, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। और फ्रैक्शन है प्रॉपर फ्रैक्शन, क्लास 6 में पढ़ने का प्रॉपर फ्रैक्शन माने द फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। द फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज लेस देन, न्यूमरेटर कम हो और डिनोमिनेटर, उसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो जितना भी प्रॉपर फ्रैक्शन है अगर पॉजिटिव है वो 0 और 1 के बीच में आएगा, याद रखना। जितना भी प्रॉपर फ्रैक्शन है
वो क्या आ जाएगा बेटा? 0 से 1 के बीच में आएगा अगर वो पॉजिटिव है। लेकिन अगर -5/7 रह गया तो ये 0 और -1 के बीच में आएगा। एनी प्रॉब्लम? तो उम्मीद है कि हमको 5/7 दिख रहा है प्रोब फ्रैक्शन है, तो किसके बीच में आएगा? 0 और 1। तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, बस 0 लिखा, 1 लिखा, अन्ना मन हुआ था जरा 2 भी कर दिए। इधर और मन नहीं लगा तो -1 भी कर सकते हैं। अब ध्यान देना जरा, अब ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर कितना है? 7। तो जैसे ये रूम देख रहे हो ना, कितना रूम है? 2 एक रूम है बेटा। कितना रूम है? जिसमें बैठे हो कितना रूम है? अब इस रूम को हमको 2 भाग में बांटना हो तो क्या करेंगे? 20 से नहीं, केजो से दीवार कर दे। जरूरी है बीचों से? केजो से दीवार खड़ा है तो 2 पार्ट हो जाएंगे। मैंने 2 रूम में करना, सिर्फ एक दीवार पर अति करेंगे 2 रूम है कि नहीं? ये समझा? किसी से का टुकड़ा करना हो, चाहे दिले का टुकड़ा करना हो, बस 20 से लाइन पार दो, आधा इधर आधा हो जाए। तो किसी से का टुकड़ा करना हो तो एक ही लाइन पारना। ध्यान देना, 7 भाग में कब बांटना है तो एक कम कितना हो गया? 6 लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इक्वल अगर इक्वल करना ना आए तो बाजार जाना, ग्राफ पेपर मिलेगा, ग्राफ पेपर पे खरीद लेना, वहाँ इक्वल किया रहता है, सिर्फ हमको नंबरिंग करने का रहेगा। ठीक है, और हमको आता है इसलिए हम ग्राफ पेपर नहीं खरीदते। हम ब्लैक बोर्ड तो नहीं है, ग्रीन बोर्ड है, ग्रीन बोर्ड को हम एक कर देते हैं इक्वल डिस्टेंस पर। 1 2 3 4 5 6 7 का हो गया। नहीं किस बात है तो तुम देखो, एक पार्ट देखो बेटा, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, 6 पार्ट, 7 पार्ट, 7 पार्ट हो गए। अब देखेंगे ऊपर 5, देखो गिनेंगे 1 2 3 4, ये जो पॉइंट हो जाएगा 5/7 हो जाएगा। कहां से कहां? 0 से लेके यहां तक। उम्मीद है समझ में आ गया। अगर अब देखना है 8/3, 8/3 को रिप्रेजेंट करना है तो ये कैसा फ्रैक्शन है? ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसमें न्यूमरेटर जाता है, डिनोमिनेटर तो 3 से भाग लगाएंगे 8 में, 3 दूना 6। इसको देखो बेटा, इसको हम लिखेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में। अभी इम्प्रॉपर था, अब मिक्स्ड करेंगे। इसको लिखेंगे 2 होल 2/3। बहुत लोगों को पढ़ने नहीं आता है, हिंदी में पढ़ेंगे तो 2 पूर्णांक 2/3 पढ़ेंगे, लेकिन इंग्लिश में पढ़ेंगे 2 होल 2/3। नहीं पढ़ा आता, सुन लो समझ लो। आप देखो जैसे 2 होल 2/3 है, इसका इंटीग्रल पार्ट कितना है बेटा? 2 और 2 से भी कुछ आगे है, इसका मतलब ये नंबर कहां से कहां आएगा? 2 और 3 के बीच में आएगा। आगे हम करना चाहें तो लिख लें, अच्छा रहेगा, ना माने तो छोड़ दिए। अब ध्यान देना, नीचे कितना है? 3 इसको 3 भाग में बांटने के लिए 2 पार्ट ड्रॉ करेंगे, ठीक है क्या? अब ऊपर कितना है? 2 तो ये हो जाएगा 2 होल 2/3। उम्मीद है नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दोगे। उसी जैसा -23 कितना है बेटा? 6 -23। तो देखो 6 से 23 में भाग लगाएंगे, 6 5 ना, तो -3 होल 5/6। तो ये जो नंबर है -3 और -3 के आगे निगेटिव है -4, ये साइड होगा, लेफ्ट साइड इसके बीच में आएगा। अब नीचे कितना है? तो 6 के लिए कितना 5 पाएंगे, तो 1 2 3 4 5 इक्वल होना चाहिए। अब ऊपर देखेंगे कितना है, तो ये 5वां लाइन पे हो जाएगा -3 होल 5/6 या -23/6। मुझे समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन। तो क्या करना है? 2 नंबर दिया हुआ है, दोनों को प्लस करना है और 2 से डिवाइड कर देना है। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 4, 3 को निकालना है, तो जो मैं फार्मूला बताया उस फार्मूला पे कैरी ऑन कर देना है। b - a/n+1 और a प्लस कर लोगे ना, तो ये पूरा 1a होमवर्क रह गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। प्रत्येक नेचुरल नंबर होल नंबर है तो ये ट्रू हो जाएगा बेटा। एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर गलत, काहे कि 0 इज ए होल नंबर बट नॉट ए नेचुरल नंबर, तो ये फॉल्स हो जाएगा। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, फॉल्स, काहे कि इंटीजर में -1 भी हो जाएगा, -1 -2 -3। इंटीजर की परिभाषा बड़ी लोग नहीं जानता होगा, नहीं जानता हो तो हम बता देते हैं, हम बता देते हैं बेटा। नेचुरल नंबर 0 एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, इन्होंने इंटीजर्स, ठीक है। तो 0 से लेकर इनफिनिटी तक, इनफाइनाइट तक, या -1 से इनफाइनाइट तक, ठीक है, उसे कहते हैं इंटीजर्स। तो उम्मीद कर लो बना लोगे। तो 1a, और अगले क्लास में करते हैं हम डिसिमल्स के बारे में। बहुत सारा डिसिमल्स है, ट्रिमेटिक डिसिमल्स, रिपीटिंग डिसिमल्स
नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, इसके बारे में विशेष रूप से हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे।